चिरंजीवी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ अमर होता है। यह दो शब्दों चिरम लंबे समय तक और जीवी जीवित का संयोजन है। हिंदू सिद्धांत के अनुसार चिरंजीवी अमर होते हैं जो इस कलयुग में अंत समय तक पृथ्वी पर विचरण करेंगे। पुराण, रामायण और महाभारत में आमतौर पर हिंदू देवताओं में 7 अमर व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। अश्वत्थामा दुर्योधन के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक और उसकी सेना के एक बहादुर योद्धा थे। जन्म से वह ब्राह्मण थे, लेकिन अपने कर्मों से क्षत्रिय थे। उनका जन्म गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ था। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और वह ऋषि भारद्वाज के वंशज भी थे। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी जो उन्हें भूख, थकान, प्यास और अन्य मानवीय सीमाओं से बचाती थी। इसके अलावा उन्हें चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान भी मिला था। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 निर्दोष बच्चों की हत्या कर दी थी। उन्होंने ऐसा सोते समय छल से किया ताकि दुर्योधन खुश हो सके, जो अपनी मौत से पहले पांडवों को मरते देखना चाहता था। अश्वत्थामा को बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने पाप किया है और वह ऋषि व्यास के आश्रम में प्रायश्चित करने गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि पांडव जीवित हैं और उन्होंने उनके बेटों को मारा है, तो उन्होंने अपना वादा पूरा करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिसमें अभिमन्यु का बच्चा था। वह पांडव वंश को खत्म करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने बच्चे को नया जीवन देकर उसे बचा लिया। अपने पापों की सजा के रूप में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि वह अपने माथे से मणि निकाले और दुनिया में भटकें, सहानुभूति, प्यार, दया और मानसिक शांति की तलाश करें। यह श्राप मृत्यु से भी अधिक भयानक था, क्योंकि अश्वत्थामा जानते थे कि वह अमर है और उन्हें अपने पापों का बोझ कलयुग के अंत तक उठाना पड़ेगा। दूसरा, महाबली, जिसे बाली भी कहा जाता है, एक दैत्य राजा थे और प्रहलाद के पोते थे। अनेक युद्धों के बाद अजेय महाबली ने स्वर्ग और पृथ्वी को जीत लिया था। स्वर्ग के देवता भगवान विष्णु से उन्हें बाली से बचाने के लिए आग्रह किया। भगवान विष्णु ने अपनी भक्ति के कारण मदद करने से इनकार किया, लेकिन स्वर्ग के देवता ने निवेदन किया क्योंकि उन्हें स्वर्ग में गतिविधियों का संचालन करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए भगवान विष्णु ने एक बौना ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया, वामन। जब महाबली अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब विष्णु ने वामन के रूप में प्रवेश किया। जब महाबली ने वामन से अभिमान में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वामन ने कहा कि उसे बस 3 पदों की जमीन चाहिए। महाबली अपने अभिमान में हंसा और उसे उपहार दिया। तब वामन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप में बदल गए। भगवान विष्णु ने अपना 3 पद लिया। पहला कदम वह स्वर्ग से लिया, दूसरा कदम वह पृथ्वी से लिया। फिर विष्णु ने महाबली से पूछा कि उसे तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि उसके पास अब कोई स्थान नहीं था। जिस पर महाबली को एहसास हुआ कि वह सर्वोपरि भगवान विष्णु है और उसने अपना सिर तीसरे कदम के लिए प्रस्तुत किया। कुछ पाठों में कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने महाबली को अपने पैरों से छुआ तो वह चिरंजीवी यानी अमर हो गए। कहा जाता है कि महाबली ने स्वर्ग में रुकने का अनुमति प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने उसे हर साल पृथ्वी पर वापस आने का वरदान भी दिया। माना जाता है कि केरल में बाली प्रतिपदा और ओणम के त्योहार इसके सालाना घर आने को चिन्हित करने के लिए मनाए जाते हैं। तीसरा, वेदव्यास ऋषि पराशर और मत्स्यकन्या सत्यवती के पुत्र थे। वह महर्षि वशिष्ठ के प्रजापति थे। त्रेता युग के अंत पर उनका जन्म हुआ था और वह संपूर्ण द्वापर युग को जीते। कलयुग के प्रारंभिक चरण को भी उन्होंने देखा और हिंदू परंपरा के अनुसार उनका अब भी अस्तित्व माना जाता है। वेदव्यास ने महाभारत को भगवान गणेश के साथ लिखा था। वह पुराणों के भी लेखक हैं और वेदों के पारंपरिक संकलनकर्ता भी। गुरु पूर्णिमा त्योहार को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन उनका जन्मदिन है और यह दिन वे वेदों को विभाजित करते थे। शास्त्रों के अनुसार वेद व्यास हमेशा एक ही स्थान पर रहे हैं। वह है गंगा नदी के किनारे आज के उत्तराखंड में, जिसे बद्री या बद्रिकाश्रम कहते हैं। आध्यात्मिक रूप में हम उनसे मिल सकते हैं जब हम उनके द्वारा लिखे वेदों का पाठ करते हैं। वे भगवद गीता में भी हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, और महाभारत में भी। तो जब भी आप महाभारत पढ़ते हैं तो आप वेद व्यास से मिलते हैं, इस महान काव्य के रचयिता। व्यास अब भी एक अदृश्य रूप में मौजूद है, ज्ञानी और छात्रों के आध्यात्मिक सफर का मार्गदर्शन करते हुए। कहा जाता है कि व्यास उन भक्तों और विद्वानों के लिए उपलब्ध होते हैं जो गहरे आध्यात्मिक महत्व के क्षणों में मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते हैं।
हनुमान बचपन में बहुत शरारती और चंचल थे, जिससे उनके माता पिता वायु और अंजना बहुत चिंतित रहते थे। एक बार हनुमान सूर्य को एक बड़ा पका हुआ फल समझकर उड़ते हुए उसके पास पहुंच गए और उसे खाने की कोशिश करने लगे। इससे ब्रह्मांड में अंधेरा और मृत्यु हो जाती। देवताओं के राजा इंद्र ने सूर्य देव और अन्य देवताओं की चिंता सुनी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हनुमान को रोकना और सबक सिखाना जरूरी है। इंद्र ने अपने वज्र या बिजली से उन पर हमला किया और युवा वानर देवता तुरंत आकाश से गिर पड़े। जब हनुमान पृथ्वी पर गिरे तो उनके जबड़े का बायां हिस्सा विकृत हो गया। तभी से उन्हें हनुमान कहा जाने लगा, जिसका मतलब है टूटी हुई ठुड्डी वाला। हनुमान के पिता वायु अपने पुत्र को वज्र से घायल देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने देवताओं को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वायु ने तीनों लोकों में हवा का प्रवाह रोक दिया। ब्रह्मांड के सभी जीव, यहाँ तक कि देवता भी हवा की कमी से तड़पने लगे। वे वायु को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन असफल रहे। तब भगवान ब्रह्मा ने हनुमान को वरदान दिया कि कोई भी दिव्य अस्त्र उन्हें नहीं मार सकेगा। भगवान इंद्र ने भी माफी मांगी और हनुमान को अपनी मृत्यु का समय खुद चुनने का वरदान दिया। वायु इससे संतुष्ट हो गए और हनुमान भी खुश हो गए। एक और कथा कहती है कि जब भगवान राम सरयू नदी में प्रवेश कर अपना धरती का जीवन समाप्त करने वाले थे, तब उन्होंने हनुमान को अमरत्व का वरदान दिया। राम ने उन्हें दुनिया के अंत तक लंबी और सुखी जीवन की कामना की। हनुमान ने इस उपहार को खुशी से स्वीकार किया और आज भी जीवित हैं। माना जाता है कि वे अभी भी हिमालय और महेंद्रगिरी पर्वतों पर ध्यान करते हैं। विभीषण रावण के भाई और एक असुर थे। हालांकि युद्ध के दौरान वे अपनी धार्मिकता के कारण राम की तरफ हो गए। कुछ कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद राम ने उन्हें असुरों की देखरेख और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अमरता का वरदान दिया। अन्य मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा विभीषण के सामने प्रकट हुए और वरदान देने की पेशकश की, तो विभीषण ने अपने मन को कभी अपने विवेक से विचलित न होने और हमेशा सत्य बोलने का वरदान मांगा। इस पर प्रभावित होकर ब्रह्मा ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। कृपाचार्य ऋषि गौतम के पोते का नाम शरद्वान था, जो धनुष और तीर के साथ जन्मा था। शरद्वान ने धनुर्विद्या सीखी और धरती पर सबसे महान धनुर्धर बन गए। एक बार उन्होंने कठोर तपस्या की और सभी युद्ध कला सीख ली। इससे देवताओं, विशेषकर इंद्र, देवताओं के राजा, में भय उत्पन्न हुआ। इंद्र ने एक सुंदर अप्सरा को भेजा ताकि वह शरद्वान को मोहित कर उनकी तपस्या को बाधित कर सके। अप्सरा ने शरद्वान को मोहित किया, लेकिन शरद्वान ने अपनी तपस्या को जारी रखा और विचलित नहीं हुए। हालांकि ध्यान भटकने के कारण उनका कुछ वीर्य जमीन पर गिर गया, जिससे एक घास के पौधे के 2 टुकड़े हो गए। इस गिरे हुए वीर्य से 2 बच्चे जन्मे, एक लड़का और एक लड़की, जिन्हें क्रमशः कृप और कृपी नाम दिया गया। लड़के को बाद में कृपाचार्य के नाम से जाना गया। शांतनु, जो पांडवों के परदादा थे, उस समय जंगल में उस जगह से गुजर रहे थे जब दोनों बच्चे जमीन पर पड़े हुए थे। बच्चों की सुंदरता से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें उठा लिया और महल में उनका पालन पोषण किया। बाद में शरद्वान को इस बारे में पता चला और उन्होंने बच्चों के लिए आवश्यक संस्कार किए और उन्हें अपनी देखरेख में शिक्षा दी। कृपाचार्य महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पात्रों में से एक हैं। उन्होंने महाभारत के युवराजों को युद्ध कला सिखाई। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उन्होंने अर्जुन के पोते परीक्षित को भी शिक्षा दी। कृपाचार्य का उल्लेख महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में होता है। महाभारत कृपाचार्य की शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है कि कृपाचार्य अकेले ही 60,000 योद्धाओं को युद्ध भूमि में संभाल सकते थे। उन्होंने दुश्मनों की पूरी सेना को धधकती आग की तरह नष्ट कर दिया। युद्ध में बहादुरी से लड़ने में वे केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के समान हैं, जिन्होंने राक्षसों को पराजित किया था। कृपाचार्य निष्पक्षता के गुण के प्रतिमान हैं। हालांकि उन्हें पता था कि कौरव अनैतिक तरीकों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने निष्पक्ष रूप से अपना कर्तव्य निभाया और कौरवों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की, जिन्होंने उन्हें महल में भोजन और आश्रय दिया था। कृपाचार्य को बहुत खास माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो उनका जन्म किसी इंसानी गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वे सीधे अपने पिता शरद्वान के गिरे हुए वीर्य से पैदा हुए थे। उन्होंने महाभारत में अपनी कड़ी मूल्यों के पालन से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। कृपाचार्य को भगवान कृष्ण ने अमृतत्व का वरदान दिया था। कृपाचार्य को अमृता का वरदान द्रोणाचार्य से भी पहले दिया गया।
क्योंकि कृपाचार्य ने सत्य, धर्म और निष्पक्षता जैसे महान गुण दिखाए थे। अत्यधिक तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी वे अपने मूल्यों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे और इस मामले में वे सबसे महान पुरुषों में से एक हैं। जाम्बवंत को बहुत शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। यह समझना बहुत कठिन है कि जाम्बवंत भालू थे या बंदर। भारतीय भाषाओं में कुछ रामायणों में जाम्बवंत को बंदर के रूप में वर्णित किया गया है। मलयालम में प्राचीन काल से यह माना जाता रहा है कि जाम्बवंत बंदर थे। जो भी हो, उन्हें रामायण की कहानी में पेश किया गया है। वाल्मीकि रामायण की मूल कहानी में जाम्बवंत के लिए भैंस और बंदर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अमरकोश के पशु निर्देशिका में हम भालू के पर्यायवाची शब्द जैसे भल्लूक, रश, अच्छ, भल्ल, अच्छ, भल्ल, भालूक आदि देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में जाम्बवंत ऋषिपुंगव के बयान से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जाम्बवंत भालू थे। बंदरों को बनाने के विचार में डूबे हुए ब्रह्मा ने जम्हाई ली। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब ब्रह्मा जम्हाई ले रहे थे तो उनके मुंह से एक प्राणी कूद गया और यह प्राणी जाम्बवंत था। कंभ रामायण के अनुसार विष्णु से उत्पन्न मधु और कैटभ जल पर चल रहे थे और फिर उन्होंने ब्रह्मा को देखा जो कमल की कली में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा को लड़ाई के लिए आमंत्रित किया। असुरों से भयभीत ब्रह्मा के गालों पर पसीना बहने लगा और पानी में मिल गया। ऐसा माना जाता है कि जाम्बवंत इस दिव्य पसीने से पैदा हुए थे, इसलिए जाम्बवंत को अंबुजाता भी कहा जाता है। जाम्बवंत का जन्म एक स्थिर ब्रह्मांड में समयहीन था, इसलिए उनके जन्म का समय या स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता। जाम्बवंत ने विष्णु के मछली अवतार, मत्स्यावतार से लेकर उनके सभी अवतारों को देखा है। श्री राम अवतार के समय जाम्बवंत सुग्रीव के मंत्री थे। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार महर्षि परशुराम एक योद्धा थे, फिर भी शांत, साहसी थे, फिर भी धैर्यवान और आक्रामक थे, फिर भी समझदार। वे पहली बार द्वापर युग महाभारत के समय में प्रकट हुए और माना जाता है कि वे कलयुग वर्तमान समय में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को प्रशिक्षित करने के लिए पुनः प्रकट होंगे। महर्षि परशुराम का जन्म त्रेता युग और द्वापर युग के बीच के संक्रमण काल में हुआ था। महाभारत के अनुसार महर्षि परशुराम का जन्म एक ऐसे वंश में हुआ था जो दिव्य तेज, ब्रह्म तेज और योद्धा आत्मा के तेज, क्षात्र तेज से प्रज्वलित था। इसलिए महर्षि परशुराम को शास्त्रों में एक विशालकाय शरीर, जटाधारी बाल, कंधे पर धनुष और हाथ में कुल्हाड़ी परशु के साथ वर्णित किया गया है, इसलिए उन्हें परशुराम कहा जाता है। ऋषि जमदग्नि जो 7 ऋषियों में से एक थे जिन्होंने भगवान शिव से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था, और उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम भगवान विष्णु के एकमात्र अवतार हैं जो कभी नहीं मरते, भगवान विष्णु के अमूर्त रूप में नहीं लौटते और ध्यानमग्न अवस्था में तब तक रहते हैं जब तक कल्कि नहीं आते। महान योद्धाओं के गुरु महर्षि परशुराम ने महाभारत के भीष्म, कर्ण, महाभारत में दुर्योधन के सबसे अच्छे मित्र और सूर्य के पुत्र, और द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों के गुरु और शाही रक्षक थे, को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन किया। रुद्रांश भगवान शिव का एक तत्व। जब भगवान शिव महर्षि परशुराम को योद्धा बनने का प्रशिक्षण दे रहे थे, तब उन्होंने उन्हें रुद्रांश भेंट किया। रुद्र भगवान शिव का एक नाम है और अंश का अर्थ है किसी चीज का छोटा हिस्सा या तत्व, इसलिए रुद्रांश भगवान शिव का एक तत्व है। इससे महर्षि परशुराम अमर हो गए जब तक कि स्वयं भगवान शिव द्वारा मारे न जाएं। यह रुद्रांश अन्य प्राणियों को भी दिया गया जिन्होंने अमरत्व प्राप्त किया।